जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। 2022 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से लोग इस साल में दाखिल नहीं हो सके, लेकिन मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि हम इस 2022 में दाखिल हुए। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये 2022 हम यीशु के कदमों पर मना रहे हैं। मैं आप आए हुए तमाम लोगों के लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये लाजिम जाना, जरूरी समझा कि आप इस साल का आगाज जिंदा खुदा के नाम से करें। हमारी बहन सिस्टर लिजा है, उनकी भाभी हैं, उनके लिए नहायत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। और सिस्टर रूथ हैं और जितने भी लोग आए हैं, मैं आप सबके लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इससे बेहतर कोई वक्त हो नहीं सकता कि हम खुदा के कलाम को सुने और उसकी बातों पर गौर करें। नया साल है, बहुत से लोगों ने बहुत से प्लान्स किए होंगे, बहुत से मंसूबा जात होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा कि हम 2022 में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हर साल की तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हमारी जिंदगियों की बड़ी अहम कड़ी होती है। बहुत से लोगों ने मंसूबा जात किए होते हैं कि मैं इस साल में ये काम करूंगा, मैं इस साल में ये वाला कारोबार शुरू करूंगा, अब आने वाले साल में मैं अपने इन कामों पर गौर करूंगा और इस तरह से अपने काम को सरंजाम दूंगा। ज्यादातर लोग अपने कारोबारी लिहाज से गौर करते हैं कि अब नया साल आ रहा है, तो इस साल मुझे कुछ ऐसे इक़दामात उठाने हैं ताकि मैं अपने आप को माली तौर पर और मजबूत और बेहतर कर सकूं। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रुपया पैसा जमा नहीं करना चाहिए, हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा जो है वो खुदा के खिलाफ है, यानी खुदा पैसे को पसंद नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में दौलतमंद लोगों को पसंद नहीं किया गया। और यीशु ने कहा कि जो अमीर है या दौलतमंद है उसका आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा को दौलतमंद शख्स से या दौलत से नफरत नहीं है, खुदा को उस पहलू से नफरत है जिस पहलू में हमारी दौलत खुदा की जगह ले लेती है। बाइबल मुकद्दस के जितने भी आप किरदारों को उठा के देखें, वो अमीर थे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब। वो जहाँ कहीं जाते इतनी फरावानी होती कि उनके लोग जो वहाँ के हुक्मरान या बादशाह होते वो उनसे खौफजदा हो जाते कि ये इतनी फरावानी इनके पास क्यों है। दोस्तों मेरे अजीजों, हमारा खुदा फरावानी का खुदा, हमारा खुदा में गरीब नहीं देखना चाहता। तो आप अच्छा कमाने के लिए मंसूबा जात कर सकते हैं, बेहतर कारोबार के लिए मंसूबा जात कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की तालीम के लिए बेहतर मंसूबा जात बना सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं। मैंने कहा खुदा को तब प्रॉब्लम होती है जब हमारी ख्वाहिशात, हमारे मकासद, हमारी तमाम तरबिशन, हमारे रुपए पैसे कमाने के प्लान जो हैं वो खुदा की जगह ले लें। सो हमने खुदा को खुदा की जगह पर रखना है और अपनी माली हालात को, अपने माली मंसूबाजात को उनकी जगह पर रखना है। लेकिन हम लोग बहुत से मंसूबाजात करें, हम रुपया पैसा भी कमाएं, बच्चों की तालीम के लिए भी बहुत वर्किंग करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक वर्स बड़ी खूबसूरत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और वो ये है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे तो उसे क्या फायदा। अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे तो उसे क्या फायदा। हो सकता है आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकता है आपके पास बड़ी अच्छी जॉब हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है आप आने वाले सालों में और ज्यादा पढ़े और ज्यादा डिग्रीज हासिल करें। लेकिन मेरे चीजों, इन सब चीजों का ताल्लुक दुनिया के साथ है। और यीशु से कहते हैं कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी ही जान को खो दे तो उसे क्या फायदा है। सो आज 2020 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है। सो आज के दिन मैं चाहूंगी मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूं, आपको एक ऐसा पैगाम दूं जिसमें हम दुनिया नहीं बल्कि अपनी जान को भी सेव कर सकें। सिर्फ दुनिया के ध्यान में ना रहें, बल्कि ज्यादा जरूरी ये चीज जाने कि मुझे अपनी जान को बचाना है। यीशु की जान बचाने से मुराद इस दुनिया में मरने की बात नहीं कर रहे, यीशु अपनी मौत की बात कर रहे हैं। जब यीशु से अदालत करने आएगा तो तमाम गुनहगारों को अपनी मौत में भेज देगा। अब
اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے وارث ہونا چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو نہ کھو دیں، تو یقیناً میرے اور آپ کے پاس ایک ہی امید ہے، اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ وہ امید ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ پولس رسول نے جو حوالہ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا ہے، اس میں آپ کو اپنے کچھ ایسے الفاظ سنے ہوں گے، بہہ جانا اور غافل رہنا۔ یہ ایسی ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ایسی ووکیبلری ہیں جو کشتی چلانے والا یا کشتی بہانے والے لوگوں کے لیے بڑی آسان ہوگی سمجھنے۔ اب پولس رسول کی اگر تعلیمات کو دیکھیں، پولس رسول کی زندگی کا اگر ہم ریویو لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پولس رسول نے اپنی خدمات کے لیے بہت زیادہ سفر کیا، اور انہوں نے زمینی سفر سے زیادہ پانیوں پر سفر زیادہ کیا، انہوں نے بحری سفر زیادہ کیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا سفر نہیں کیا جتنا انہوں نے پانیوں پر یعنی کشتیوں پر یا بحری جہازوں پر سفر کیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، زمینی سفر کی نسبت بحری سفر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ کبھی بھی آندھی چل سکتی ہے، کبھی بھی ہوائیں آ سکتی ہیں، اور کبھی بھی لہریں اٹھ سکتی ہیں اور کشتی کے سفر کو ناگزیر بنا سکتی ہیں۔ کشتی میں سفر کرنے والے جو مسافر ہوتے تھے وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے، کبھی بھی ان کا سفر ڈیلے ہو سکتا ہے، رک سکتا ہے، اس میں خلل آ سکتا ہے اور جان جانے کا بھی خدشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ صرف آندھی طوفان اور لہروں کا خطرہ ہوتا تھا، بحری سفر میں ڈاکوؤں اور چوروں کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اور وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں آ سکتا تھا۔ اور پولس رسول کا بہت تجربہ رہا۔ آپ تصور کریں کہ 6ویں صدی میں بحری سفر کیسا ہوگا، کیونکہ ہم تو 2022 میں داخل ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، اتنی دنیا نے ترقی کر لی ہے، اتنا کچھ آ چکا ہے اور اتنی چیزیں آسان اور اسموتھ ہو گئی ہیں کہ ہم اگر تصور کریں کہ 6ویں صدی میں بحری سفر کیسا ہوتا ہوگا، کتنی کچھ سہولیات ہوتی ہوں گی، کشتیاں کتنی پائیدار ہوتی ہوں گی، جہاز کتنے مضبوط اور کتنے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ اسسٹ ہوتے ہوں گے یا نہیں۔ اور پولس رسول 6ویں صدی میں جب کلام کی منادی کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بحری سفر کرتے تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا۔ ہمیں بہت زیادہ جہازوں کے بارے میں ڈیٹیلز تو سفر کے دوران نہیں ملتی، لیکن ایک جگہ پر لوکا ترغیب نے اعمال کی کتاب میں کشتی کا ایک بحری جہاز کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 276 پیسنجرز ہیں۔ اس میں کتنے لوگ سوار ہیں اس جہاز میں؟ 276۔ اور میں سمجھتی ہوں 6ویں صدی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا جہاز ہے، کیونکہ آج ایئر لائنز میں جو سب سے چھوٹا جہاز ہوتا ہے اس میں 150 سے 200 پیسنجرز ٹریول کرتے ہیں۔ اور 6ویں صدی میں جس جہاز کے بارے میں لوکا ترغیب نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 276 مسافر تھے جو سفر کر رہے تھے۔ اور پولس رسول جس سفر کے بعد یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ 14 دن کا ایسا سفر تھا جو طوفان، آندھیاں اور بڑی بڑی لہروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد مکمل ہوا۔ اور 14 دن تک پولس رسول اور بہت سے لوگ اس سفر میں ان تمام حالات کا سامنا کرتے ہوئے آئے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بار بار بحری جہاز، سفر، سمندر، لہریں، طوفان اور آندھیوں کے بارے میں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ دنیا ایک سمندر ہے، اور میں اور آپ اس سمندر میں ایک ایسی کشتی کی مانند ہوں جس کو منزل کی تلاش ہے، اور یہ کشتی کے بہ جانے کا خوف ہے، اس کشتی کے بہ جانے کا، اس منزل سے دور چلے جانے کا خوف ہے، جس کے باعث پولس رسول کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں کلام سے، فرشتوں سے، نبیوں سے، خدا کے خادمین سے، ان باتوں پر اور بھی زیادہ غور کر کے دھیان کریں، تاکہ کیا نہ ہو، تاکہ ہم بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں۔ اس لیے پولس رسول نے لفظ بہ جانے کا استعمال کیا ہے۔ اور بائبل اسکالرز کہتے ہیں کہ پولس رسول جس سچویشن کو بیان کر رہے ہیں پانی میں بہ جانے کا، یہ بڑی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی پیچیدہ بات ہے۔ کسی بھی کشتی چلانے والے کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اس وقت میں کہ اپنی کشتی کو اپنی منزل کی طرف لے جا سکے۔ بڑا مشکل ہوتا تھا لہروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، بڑا مشکل ہوتا تھا طوفانوں کا مقابلہ کرنا۔ پولس رسول ایک ایماندار کو ایک اس کشتی چلانے والے کی مانند دیکھ رہا ہے جو سمندر کے بیچ
اپنے کنارے تک جانا بہت ہی چیلنجنگ ہے, بہت ہی مشکل ہے. یہ 2022 ہے, میں نے کہا ہم نے بہت سے منصوبہ جات کیے ہوں گے, تو میرے عزیزو آج ایک اور منصوبہ ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے, اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے, اس کو اپنی زندگی میں آج سے ہی شامل کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی کو بڑے غور اور بڑے دھیان سے اپنی منزل کی طرف لے کر چلیں. اب منزل کی طرف جانے کے لیے ہم آج 3D پلان سیکھیں گے. 3D پلان, 3D ورڈ آپ نے سنا ہوگا بڑا, سو ہم 3D پلان سیکھیں گے. جو پہلا ڈی ہوگا وہ ہوگا ڈائریکشن, یعنی سمت. ہم اپنی سمت کا تعین کریں گے, ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے. دوسری جو ڈی ہے وہ ہوگی ڈسپلن, یعنی ہم ایسے نظم و ضبط کے بارے میں سیکھیں گے جس کو اپنانا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی سمت کی طرف جا سکیں. اور تیسرا جو ڈی ہے وہ ہے ڈیووشن. ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو وقف کر کے اس مقصد کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. سو ہم پہلے ڈی کی طرف چلتے ہیں. جب پولس رسول ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں بہہ جانے کے لیے, اور اس میں بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ان باتوں کے ساتھ جوڑے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں. اب ڈائریکشن کیوں ضروری ہے, آپ کے لیے سمت کا تعین کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب تصور کریں بہت بڑا سمندر ہے, اس کے درمیان ایک بحری جہاز یا کشتی ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو آپ کو سمندر میں کہیں ٹریکس ملتے ہیں, کہیں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں گے تو یہاں پر یہ والا کنارہ آئے گا. سمندر میں آپ کو کوئی بھی ٹریکس نہیں ملتے. اس لیے آپ کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پر مدد کے لیے کوئی سائن بورڈ لکھے ہوئے نہیں ہوتے, اور یقیناً اس دنیا میں آپ کو خدا کی طرف جانے کے لیے سائن بورڈ نہیں ملتے. آپ کو اپنی سمت کا, اپنی ڈائریکشن کا خود سے تعین کرنا پڑتا ہے. اور ڈائریکشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کشتی کا اپنی منزل کی طرف رخ نہ ہو تو وہ کشتی بڑی آسانی سے بہہ کر کہیں بھی چلی جاتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی بحری جہاز کو اس کی منزل سے دور لے کر جاتی ہیں. سب سے پہلے ہوائیں, دوسری لہریں, تیسری جو ہے وہ آندھی اور طوفان ہے جو کسی بھی بحری جہاز کو اس کی منزل سے دور لے کر جا سکتے ہیں. اور آج اگر آپ دیکھیں, میں اور آپ اگر اپنی منزل کی طرف, اپنی نجات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی 3 ہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ دنیا ہے, ابلیس ہے, اور ہمارا اپنا فلیش ہے, ہمارا اپنا جسم ہے, ہماری اپنی گناہ کی فطرت ہے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جا سکتی ہے. سو ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اس دنیا میں شہوت پرستی کی, زناکاری کی, گناہ کی, بدکاری کی ہواؤں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس دنیا ہی نہیں بلکہ ابلیس کی جانب سے حالات کی پیدا کی ہوئی لہروں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف ابلیس کی آنے والی لہروں کا مقابلہ کرنا ہے, مجھے اور آپ کو ہماری اپنی پرانی فطرت کے طوفان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہم گھر سے چرچ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے پیچھے ابلیس نے بکس لگائی ہوتی ہیں جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہیں, جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں. اور انسان اس کشتی کی طرح مسلسل بہتا چلا جاتا ہے, اور تب تک بہتا رہتا ہے جب تک وہ نہ بہنے کا فیصلہ نہ کر لے. ہم تب تک خدا سے دور جاتے رہتے ہیں جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ مجھے اپنی منزل سے دور نہیں جانا. اور میں آپ کو بہنے کے تعلق سے ایک بڑی خاص بات بتا دوں. بہنے کی 2 چیزیں بڑی یقینی ہیں. پہلی کہ جو بہاؤ ہے وہ یقینی ہے, جو بہاؤ ہے وہ یقینی ہے. اور دوسری چیز جو بہاؤ ہے وہ ایک دھوکہ ہے. کتنے لوگوں نے کشتی میں کبھی جھولا لیا ہوگا, سفر تو شاید کم نے کیا, جھولا لیا ہوگا. مجھے پتہ ہے کرسمس اور ایونٹس پہ لوگ جاتے ہیں اور گلشن اقبال کی کشتیوں میں جھولے لیے جاتے ہیں. سو اگر آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا ہو جب کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کشتی کی جو حرکت ہوتی ہے, جو موومنٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو جو محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ کشتی تھوڑا اوپر ہوتی ہے اور تھوڑا نیچے ہوتی ہے. لیکن ہم دھوکے میں ہوتے ہیں, کشتی اوپر اور نیچے نہیں ہوتی. کشتی جب اوپر جاتی ہے تو اگلی لہر پر ٹریول کر جاتی ہے. سو کشتی وہیں پر اوپر نیچے نہیں ہوتی. اگر آپ کی کشتی اس رسی کے ساتھ نہ بندھی ہو, یا کبھی آپ کی وہ جو پاؤں سے موٹر چلا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی خراب ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ والی جو کشتیاں ہوتی ہیں کچھ ہی دیر میں وہ آپ سے کتنی
आगे लेकर जाती हैं और आप उनसे कितना दूर चले जाते हैं। मैंने कहा जो बहाव है वो यकीनी है, बहाव के चांसेस हैं हर ईमानदार की जिंदगी में अपनी मंजिल से बह जाने के जो चांसेस हैं, जो खदशात हैं वो यकीनी है। और दूसरी बात ये कि वो धोखा है, पता नहीं चलता। हमें ये लगता है कि हमारी कश्ती ऊपर और नीचे हो रही है, हालांकि हमारी कश्ती लहरों के साथ अपनी मंजिल से दूर जाती है। और यही बात है, बहुत से ईमानदार हैं जो इस धोखे में है कि वो खुदा के हजूर मकबूल है। लेकिन यीशु मसीह आप जानते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं उस वक्त मैं उनसे कहूंगा मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। ऐसा क्यों होगा? मैंने कहा ये जो बहाव है ये एक धोखा है। लोग जानते हैं, लोग कहेंगे खुदा हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजज़ात किए, हमने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए। यीशु कहते हैं मैं उनसे कहूंगा बदकारो मेरी आंखों के सामने से क्या हो जाओ, दूर चले जाओ। क्यों यीशु इतना सख्त रवैया क्यों अपनाएगा? क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि वो कब बहकर अपनी मंजिल से दूर चले गए। बनी इस्राइल जब गुलामी से निकल कर आए और खुदा को उनकी हरकत नापसंद हुई तो उनका 40 दिन का सफर कितने अरसा में बदल गया? 40 साल में। और वो आपको पता है इन 40 सालों में वो एक ही गलत फहमी में रहे, और वो गलत फहमी ये थी कि खुदा हमसे बड़ा खुश है। अब जानते हैं वो सोचते थे हमारी जूतियां नहीं टूटी, हमारी जूतियां घिसी नहीं, हमारे कपड़े फटे नहीं, खुदा हमें आसमान से मन बरसा कर दे रहा है, खुदा हमारी सारी जरूरियात पूरा कर रहा है, तो खुदा हमसे खुश है। लेकिन वो गलत फहमी में थे। क्या खुदा हमसे खुश था? खुदा उस नस्ल को वादा की सरजमीन पर नहीं लेकर गया। खुदा उनकी आने वाली जो नस्ल थी उसको लेकर गया। मैं आपको बता दूं खुदा हमसे खुश है, उसका सबूत इस बात में नहीं कि आप जो कुछ मांग रहे हैं खुदा आपको दे रहा है। खुदा आपसे खुश है, इस बात का सबूत इस बात में नहीं है कि जो कुछ आप मांग रहे हैं खुदा आपको दे रहा है। खुदा आपसे खुश है और उस बात का सबूत ये है कि खुदा आपसे जो कुछ मांग रहा है वो आप खुदा को दे रहे हैं। खुदा हमसे उस तरह खुश होता है जब हम उसके लिए कुछ रवैया अपनाते हैं। खुदा हमें नेमतें देकर छीनता नहीं, वो हमें बरकतें देकर छीनता नहीं। और हम इस गलत फहमी है कि खुदा हमसे खुश है। मैंने कहा कि बह जाना एक धोखा है। चाइनीज साइंस ने एक रिसर्च की और उन्होंने एक मेंढक को एक पानी में रखा और नीचे उस पानी के टेम्परेचर को कॉन्टिन्यूली बड़ा स्लोली बड़ा आहिस्ता चेंज करते गए। और उस जितना उन्होंने नीचे जो आग जलाई थी, जो फ्लेम था वो बहुत कम था, काफी ज्यादा उनको टाइम लगा इस तजर्बे को करने में। और उन्होंने देखा कि वो मेंढक जो पानी में था आहिस्ता आहिस्ता उस पानी का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो पानी इतना गर्म हो गया कि वो मेंढक मर गया। लेकिन वो उस पानी से फुलकर बाहर नहीं निकला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं चला पानी कब ज्यादा गर्म हो गया। और एक ईमानदार के साथ ऐसा होता है, उसे पता ही नहीं चलता वो कब अपनी रास्तबाजी के कामों में खुदा की खिलाफवर्जी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खुदा को तकब्बुर से नफरत है। सो जब हमारी रास्तबाजी का तकब्बुर हम पर हावी हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता हम कब बहकर अपनी मंजिल से दूर चले जाते हैं। और पौलुस रसूल इब्रानी की कलीसिया को नहीं बल्कि मुझे और आपको भी ये बात वाज़िया करते हैं कि हमें उन बातों को जिनको हमने 2021 में सुना, हमने बहुत कलाम सुना, बहुत सी सीरीज सुनी, बहुत से नए भेद सीखे, उन सब बातों को और गौर करके क्या करना है? अमल करना है, उन पर और गौर करना है। क्यों? ताकि हम बहकर उनसे दूर ना चले जाए। हमें अपनी समझ का तायन करना बड़ा जरूरी है। हमने कभी फैसला किया कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के मुताबिक गुजारना है। इस बार 2022 में मैं ये फैसला लूंगा कि मेरी जिंदगी मेरे यीशु के मुताबिक गुजरेगी। कितना जरूरी है एक ईमानदार की जिंदगी में डायरेक्शन होना, कितना जरूरी है एक ईमानदार की जिंदगी में समझ होना कि मुझे किस जाने जाना है। आपको अपनी तरफ पता होना बहुत जरूरी है कि मैं किसकी साइड पर हूँ, मैं किसकी तरफ हूँ। क्या मैं खुदा की तरफ हूँ? तो फिर मुझे उसी डायरेक्शन में चलते जाना है। जब यीशु ने बनी इस्राएल की निकम्मी हरकतों को देखा तो उसने कहा तुम लोगों का जो दिल करता है करो। और रही बात मेरी और मेरे खानदान की, तो हम क्या करेंगे? खुदा ही की क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। और यीशु ने उस वक्त अपनी और अपने खानदान की डायरेक्शन का ऐलान कर दिया कि हमारी सब
है तेरा निशान निशान। सो ईमानदारों, सलीब मेरा और आपका निशान है। अगर आज इस दुनिया के समंदर में मुझे और आपको मंजिल नहीं मिलती, मुझे और आपको रास्ता समझ नहीं आता, तो ये सलीब मेरी और आपकी मंजिल है। ये वो निशान है जिसकी जानिब मुझे और आपको दौड़ते जाना है, ताकि हम जान सके कि हम ठीक डायरेक्शन में हैं। हमें जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका रुख किस जानिब है, हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें 2022 मिला, 23 में मिल जाएगा, 24 में मिल जाएगा और एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारी डायरेक्शन वो थी जो होनी चाहिए या नहीं? हमने उस तरफ जाने का फैसला किया कि इस साल में, आने वाले हर साल में मेरा और मेरे खानदान का जो रुख होगा वो यीशु की जानिब होगा। सो मैंने कहा किसी भी कश्ती को अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। सो मुझे और आपको सब का पता होना कितना जरूरी है। आप घर से निकले, आपको कोई काम ही नहीं, जब कोई दोस्त मिलेगा तो क्या होगा, आप उसके साथ कहीं भी चले जाएंगे, क्योंकि आप घर से कोई मकसद लेकर नहीं। और पौलुस रसूल यहाँ पर एक एमलेस, एक बेमकसद जिंदगी को रजू करते हैं कि हमें अपनी जिंदगियों में एक मकसद रखने की जरूरत है। मुझे और आपको अपनी डायरेक्शन का फैसला करने की जरूरत है। दूसरा जो हमने डील कहा था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। हमें एक डिसिप्लिन, एक रेस्पॉन्स, एक असूल अपनाने की जरूरत है। बहुत से लोग समझते हैं चर्च जाना इतना जरूरी नहीं है, दुआ करना भी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे दिल में रहता है, खुदा हमारे हर वक्त करीब रहता है, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दिल में आपको एक चीज बता दूं, ये सारा डिसिप्लिन ईमानदारों की जमात का हिस्सा होना ही आपको खुदा की तरफ जाने में मदद देता है। किसी भी कश्ती का आप रुख उसके किनारे की तरफ कर दें, क्या वो कश्ती अपने आप चली जाएगी? कुछ ना कुछ असूल अपनाने पड़ेंगे। बहरी जहाजों के आपने देखो बड़े बड़े पर्दे लगे हुए होते थे, और जो वो जहाज चलाने वाले होते थे वो रस्सियों की मदद से उन पर्दों की डायरेक्शन चेंज करते थे, ताकि क्या होता कि ये कश्ती उस जानिब जाए जिस जानिब हम जा रहे हैं। तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी के पर्दों की डायरेक्शन ठीक करने की जरूरत है। हमें ऐसे असूल अपनाने की जरूरत है जो हमें खुदा के करीब ला सके। और चर्च जाना, किसी कलीसिया का हिस्सा होना, ईमानदारों की जमात का हिस्सा होना क्यों जरूरी है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जो बंदा खुद शराब पीता वो आपको शराब पीने से मना करेगा? तो कौन करेगा? जो ईमानदार होगा। जब आप किसी ईमानदार के साथ ताल्लुक में होंगे तो आपको रोकेगा, आपको बिठाएगा और समझाएगा कि भाई साहब हमें ये काम शोभा नहीं देते। तो आप किसी डिसिप्लिन का जब हिस्सा होते हैं तो खुदा का रूह आपके ही दोस्त, आपके अहबाब के जरिए से आपके साथ हम कलाम होता है और आपकी करेक्शन करता है। तो कितना जरूरी है कि हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन, असूल, हम जानते हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उस डायरेक्शन में जाने के लिए, उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए हमें किन किन असूलों को अपनाना पड़ेगा। और पौलुस रसूल कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। मैं यहाँ पर तीसरी आयत पढ़ूंगी। पौलुस रसूल कहते हैं तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों बच सकते हैं? उससे पहले पौलुस रसूल कह रहे हैं क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला। पौलुस रसूल यहाँ पर यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। जो फरिश्तों ने पेशन गोया की थी, जो नबियों ने की थी, उन सब का पूरा होने के बारे में बता रहे हैं। ये सब कुछ हो गया तो फिर पौलुस कहते हैं कि हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं? इतनी बड़ी निजात जिसके बारे में फरिश्तों ने, नबियों ने, सबने बयान किया, हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं? अगर कश्ती गफलत का शिकार हो जाए या कश्ती चलाने वाला गफलत का शिकार हो जाए तो मेरे जीजों वो कश्ती कभी भी किनारे तक पहुंच नहीं सकती। और पौलुस नहीं चाहते कि कोई भी ईमानदार गफलत का शिकार हो। कहता है इतनी बड़ी निजात, कितनी बड़ी निजात, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने हमें किसी बछड़े के लहू से निजात नहीं दी, उसने हमें किसी बकरे के लहू से निजात नहीं दी, उसने हमें अपने पाक लहू से निजात दी है। तो ये निजात कितनी बड़ी है, ये निजात मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी है। एक दफा एक प्रॉपर्टी डीलर के दोस्त ने उसे पूछा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं किसी को, तो आपको कैसे पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी की या किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत सही क्या है? उसने कहा मैं आपको बड़ी अंदर की और बड़ी हकीकत की बात बताऊं कि जब हम किसी
को प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इसकी सही कीमत क्या है? और ये ऐसे है कि जब खरीदने वाला हमें बताए कि मैं इसके इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, तो हम जान जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। तो जब आप गुनहगार थे, जब मैं और आप एक मंजिल के बगैर थे, जब मैं और आप एक मकसद के बगैर थे, पौलुस फरमाते हैं जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हम गुनहगार थे, हम गुनाह की हालत में थे, उसके बावजूद यीशु ने मेरी और आपकी नजात की कीमत क्या ठहराई? अपना पाक लहू, और कहा कि इनके गुनाहों का कफारा मैं अदा करूंगा। तो सोचे मेरी और आपकी नजात कितनी हुई। एक दफा सनी भाई के घर बैठे थे, सनी भाई मुझे क्वेश्चन करने लगे, आपना भाजी यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है? एंड आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि बहुत कीमती है और उसकी तो हम कीमत नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कितना कीमती है ना यीशु का लहू? मैंने कहा बहुत कीमती है। तो उन्होंने कहा सोचे हम कितने कीमती हैं कि उसने इस लहू से हमें खरीद लिया। इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? 2022 में मैं और आप अपनी सब का तयन करते हैं, हम अपनी डायरेक्शन सोचते हैं कि हमें यीशु की जानिब जाना है, तो हमें नजात को नहीं भूलना कि इतनी बड़ी नजात हमें कैसे मिली है। इतनी बड़ी नजात हमें जरूर मुफ्त मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कीमत नहीं अदा की गई। वो नजात मुझे और आपको फ्री मिली है, लेकिन उसकी कीमत अदा की गई है। और वो नजात मेरे और आपके लिए मुमकिन इसलिए हुई क्योंकि खुदा का बेटा जमीन पर आया और उसने कुर्बानी दी। हालेलुया। आखिरी जो थर्ड डे है जो हमारा, वो है डिवोशन। यकीन जाने बगैर डिवोशन के हम नजात के साथ जुड़े नहीं रह सकते। आज आप लोग चर्च आए हैं, यकीनन आप लोग अपनी अपनी रजाइयां छोड़कर आए हैं, तो ये डिवोशन है। आप लोगों में से कईयों ने नाश्ता नहीं किया होगा, ये एक डिवोशन है, मैंने भी नहीं किया। सो हम लोग चर्च टाइम पर आने के लिए अपनी बहुत सी चीजों की, छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देते हैं, बहुत से सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत से इरादों को, बहुत से विजन्स को, बहुत से लोगों को शायद नाराज भी करते हैं कि नहीं आज मैं पहले चर्च जाऊंगा। तो मेरे सिस्टर, ये आपकी डिवोशन है, ये आपकी वो कुर्बानी है जो खुदा के हुजूर आपको उसके साथ कनेक्टेड रखती है, जो जोड़े रखती है, ताकि आप अपनी इतनी बड़ी नजात से गाफिल ना रह जाओ। तो ये 3D प्लान है राज बरसों के लिए। इसी बात में अगर हम छठे बाब की 19वीं आयत पढ़े तो पौलुस बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। 19वीं आयत पढ़ोगे छठे बाब की, पौलुस फरमाते हैं वो हमारी जान का ऐसा लंगर है। अच्छा, आप लोगों ने कभी गीतों में सुना हमारा बेड़ा पार लगाया, साढ़े बेड़े पार लगाए? कितने लोगों को याद है ये लफ्ज सुना हो? हालेलुया। चले और आसान होगा। 19वीं आयत में पौलुस लिखते हैं वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहाँ यीशु हमेशा के लिए मलकिसदक के तौर पर सरदार कायम बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। अब यहाँ पर पौलुस दो सिनेरियो को इकट्ठा बयान कर रहे हैं। एक तो वो कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारा सरदार कायम है और वो पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है। दूसरी जानिब वो कहते हैं वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम है, और वो क्या है, पेशरो के तौर पर आगे जाता है और हमारी हिफाजत करता है। सो पहले हम कायम के तौर पर देखेंगे कि यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो यूहन्ना सबागी ने यीशु को देख के कहा, देखो ये किसका बर्रा है? बुलंद आवाज से किसका बर्रा है? बर्रा जो जहां के गुनाह उठाए ले जाता है। तो यीशु ने जमीन पर एक बर्रा के तौर पर आकर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा किया। सिर्फ कफारा देकर काम खत्म नहीं किया, यीशु मसीह ने अपना ही लहू लिया और बाप के पास पाक तरीन मकाम में गया। कहाँ पहुंचा? पाक तरीन मकाम तक पहुंचा और मेरे लिए और आपके लिए नजात को मुमकिन किया। और यही बात पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहे हैं। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है। फिर वो कहते हैं वो पेश हो। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताती हूँ। जो लंगर होता है इंग्लिश में उसकी लफ्ज एंकर होता है। आपने देखा अगर कौन सी बनी होती है, कश्तियों के साथ, बड़े बड़े जहाजों के साथ वो होता है। और जब किसी जहाज को किनारे पर अटकाना होता है तो उस लंगर को किसी मजबूत चट्टान के साथ या किसी ऐसी जगह पर अटकाया या धमसार दिया जाता है ताकि कश्ती अपनी जगह से ना हिले। अब होता क्या है, जब कोई जहाज या कश्ती किनारे के करीब आती है तो एक शख्स होता है, उसको पेशरो कहा जाता है, फॉर रनर इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता
जो पेश होता है वो जल्दी से कश्ती से उतरता है या जहाज से उतरता है और वो उस लंगर को पकड़ता है और भाग कर जाता है, लंगर को एक मजबूत चट्टान के साथ अटका देता है ताकि जहाज बहकर किनारे से दूर ना चला जाए। अब पौलुस बयान करते हैं कि यीशु हमारा वो पेशवा भी है। पहले तो हमें समंदर में से निकाल कर किनारे तक लाया, फिर हमारे लिए वो कश्ती से उतरा है और लंगर को लेकर किनारे पर लगाने के लिए गया है। लेकिन जो लंगर है वो भी कोई और नहीं, वो भी यीशु ही है। वो जो एंकर है वो भी यीशु है। और जिस मजबूत चट्टान के साथ मेरी और आपकी कश्ती को बांधा गया है वो मजबूत चट्टान भी यीशु ही है। और सोचे कि मेरी और आपकी नजात किस कदर मजबूत और यकीनी है। सो ये नजात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी नजात है। पौलुस कहते हैं कि इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, नया साल हमें मिला है, मुझे आपको 365 दिन मिले हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, पढ़ने के लिए और बहुत से काम करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ इन 365 दिनों में हम नजात से गाफिल न रहें। हम इन 365 दिनों में कभी ना भूलें कि मैं और आप कितने कीमती लहू से खरीदे गए हैं। हम कभी ना भूलें कि हमें किसी ने खरीद लिया है। हम कभी ना भूलें कि हम जमीन पर एक बेमकसद जिंदगी नहीं गुजार रहे। हम कभी ना भूलें कि मैं और आप नजात याफ्ता हैं। हमें ये याद रखना जरूरी है कि किसी ने मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दे दिया है। एक दफा का जिक्र है, खानदान में ट्विंस बेबी हुए, 2 बेटे हुए। वो दोनों एक जैसे थे लेकिन दोनों की आंखें बहुत फर्क थी, उनकी शक्ल बहुत मिलती जुलती थी लेकिन उनकी हरकतें एक दूसरे से बिल्कुल फर्क थी। एक बहुत ज्यादा शरारती था, एक बहुत ज्यादा शरीफ और संजीदा तबीयत का था। अब जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, जो शरारती था वो और ही बुरा 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 होता चला गया और जो संजीदा तबीयत का था वो और भी ज्यादा समझदार होता चला गया। वो अपने भाई को हमेशा कहता कि भाई आप बुरे काम छोड़ दो, ये अच्छे नहीं है, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उसका भाई उस भाई की बात नहीं मानता और हर तरह के बुरे काम करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़ाई झगड़े करता है। हर बार उसका भाई उसको बचाने की कोशिश करता है और उसे बचा भी देता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो भाई समझदार होता है, जो बहुत संजीदा तबीयत का होता है, वो घर में बैठा होता है कि दूसरा भाई भाग कर दरवाजा खोलता है और भाग कर आता है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, उसे बहुत सी चोटें भी लगी होती हैं और वो आकर अपने भाई से कहता है कि भाई मुझसे कत्ल हो गया है, मैं एक शख्स के साथ लड़ पड़ा और बहुत ज्यादा लड़ाई के दौरान उसको ज्यादा चोट लगी और मैंने उसका कत्ल कर दिया और पुलिस मेरे पीछे भागती हुई आ रही है। तो उसके समझदार भाई ने क्या किया, उसने उसे कहा कि मेरे साथ कमरे में चलो। उसने उसके साथ कपड़े चेंज कर लिए और जब पुलिस आई तो वो जो अच्छा इंसान था उसको पकड़ कर ले गए क्योंकि उन्होंने उसके कपड़ों पर खून देखा और उन्होंने सोचा कि इसी ने कत्ल किया है और उसको पकड़ कर जेल में ले गए। जब उस पर केस चला तो उसको फांसी का हुक्म हुआ। उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश, आप कुछ आखिरी पे चाहते हो कि आपके लिए किया जाए? तो उसने कहा कि मुझे मेरे भाई से मिलने के लिए मौका दिया जाए। उसने अपने भाई को पास बुलाया, उसको गले लगाया और उससे कहा कि भाई देख, हम दोनों हम शक्ल थे, हम दोनों एक जैसे थे और जब तूने कत्ल किया तो तब तेरा एक ही भाई तेरे जैसा था जो तेरे लिए इस मौत को कबूल कर सकता था। अब मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ, अब दोबारा ऐसा ना करना क्योंकि अब और कोई भाई तुझे बचाने के लिए नहीं है। मेरे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देकर मुझे और आपको एक निजात दी है। अब दूसरा आदम कोई नहीं आएगा जो मुझे और आपको गुनाहों से बचाएगा। सो मुझे और आपको 2022 में नहीं, आने वाले हर साल में बहुत मोहतात होने की जरूरत है। मुझे और आपको अपनी निजात से हर बार ना गाफिल होने की जरूरत है ताकि हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल ना रह जाएं, क्योंकि अगर हम उस निजात से गाफिल रहे तो मेरे चीजों हम अपनी जिंदगी के वारिस नहीं हो सकेंगे। यीशु ने ये जिंदगी आपको गिफ्ट की है, यीशु मसीह ने ये अपनी जिंदगी आपको तोहफे के तौर पर दी है। इस तोहफे को संभालिए और इसको कभी भी अपने हाथों से दूर जाने ना दें। खुदा आज के पाक कलाम के सिवा सबको इस बात को अपने ज़हन में आज हमेशा रखेंगे कि
पास सेकंड तक आपके नजर कराएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हम रहनुमाई होंगे। हम सब अपने आप को कबूल करें और आज के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, खुदा का शुक्र है। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है और खुदा तेरा जिंदा कलाम है जो तेरे लोगों को जिंदगी बख्शता है। आज खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं और शुक्र गुजारी के साथ तेरे इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं। आसमानी बाप हमारा ईमान है कि आज के कलाम के सबब से तूने हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ये 3D को खुदा तूने एंटर कर दिया है और प्रभु यीशु के नाम में हम इसको रिसीव करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा आज के कलाम के लिए, तेरी बेटी के लिए और खुदा के सारे फसा जलाल कुव्वत और कुदरत के लिए। ये सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को हम देते हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब जैसे लोग बताते हैं कुरान के सवाल में अगर बढ़ेंगे और ईमान के रहने की नहीं करेंगे तो खुदा और अपनी दुनिया की कुरान की जो पेश करेंगे। आमीन।